नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए 10वां पाठ, जिसका नाम है कृषिकाः कर्मवीरा, अर्थात कर्मवीर किसान। कर्मवीर किसान अर्थात किसान जो है वो कर्मवीर होते हैं, अर्थात कर्म करने में बहादुर होते हैं। तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, अर्थात सूर्य तपतु तपाए, मेघा बादल वा अथवा वर्षन्तु बरसाएं। क्या बरसाएं? विपुलम अत्यधिक जलम पानी। चाहे सूर्य तपाए अथवा बादल अत्यधिक जल बरसाएं। फिर से देखिए, चाहे तपाए अथवा बादल अत्यधिक पानी बरसाएं। कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। कृषिको किसान अर्थात स्त्री किसान या किसान पत्नी। कृषिको किसान पत्नी किसान पति अर्थात महिला व पुरुष किसान, नित्यम हमेशा, शीतकालो अपि शीतकाल में भी अर्थात सर्दी में भी, कर्मठ रहते हैं अर्थात कर्म में लगे रहते हैं, अपने कार्य में लगे रहते हैं। फिर से देखिए, चाहे सूर्य तपाए अथवा बादल अत्यधिक पानी बरसाए, महिला पुरुष किसान हमेशा शीतकाल में भी कर्मठ ही रहते हैं, अर्थात अपना कार्य करते ही रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा। चाहे ग्रीष्मे गर्मी में, शरीर सस्वेदम पसीने से युक्त हो, पसीने से लथपथ हो। गर्मी में शरीर पसीने से युक्त हो, शीते कंपमयम सदा, और चाहे हमेशा सर्दी में कांपता रहे। चाहे शरीर गर्मी से लथपथ हो या सर्दी में कांपता हो। हलेन च कुदालेन, च और हल और कुदाल से, कुदाल मतलब कसी, हल और कसी से, तऊ कौन? महिला व पुरुष किसान। तो क्षेत्राणी खेतों में ही कर्षतः जोतते हैं, वो दोनों तो खेतों को जोतते हैं। फिर से देखिए, चाहे गर्मी में शरीर पसीने से युक्त हो अथवा ठंड में कंपमान रहे हमेशा, हल और कुदाल से वे दोनों तो खेतों को जोतते हैं। वे दोनों कौन? महिला व पुरुष किसान, महिला व पुरुष किसान। आगे देखिए, पादयो न पद त्राणे, पादयो पैरों में, न नहीं, पद त्राणे जूते, पैरों में चाहे जूते ना हो। शरीरे शरीर पर, वसनानी कपड़े, शरीर पर कपड़े ना हो। चाहे पैरों में जूते ना हो, शरीर पर कपड़े ना हो। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन जीवन को कैसे? कष्टयुक्त निर्धन जीवन को वो जीते हैं। दुखम दूरे ही तिष्ठति, दुख से दूर ही रहते हैं, वे दुख से दूर ही रहते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, वो जो किसान पति पत्नी है उनके जो घर है, गृहम घर, जीर्णम टूटा फूटा, उनका जो घर है वो टूटा फूटा है। न नहीं, वर्षासु बरसातों में, वृष्टिम बारिश को, वारितुम रोकने में, क्षमम सक्षम, उनका टूटा फूटा घर बरसातों में बरसात को, वर्षा को रोकने में सक्षम नहीं है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम, कर्मवीरता को अर्थात अपने कर्मों को, कर्मवीरता को, कृषकाणाम किसानों की, फिर भी किसानों की वीरता को न नश्यति, वह नष्ट नहीं कर पाता है। घर टूटा फूटा नहीं बरसातों में बारिश को रोकने में सक्षम होता है,
फिर भी किसानों के कर्म वीरत्व को नहीं नष्ट कर पाता है। अर्थात उनके कर्म करने की जो जोश है, उनका कर्म करने का जो आदत है, उसको वो नष्ट नहीं कर पाता है। तयो उन दोनों के, उनके किसके, किसान पति पत्नी के, श्रमेण परिश्रम से, उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से, उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से, क्षेत्राणी खेत, सस्य पूर्णानी, सस्य मतलब फसलों से, सस्य मतलब फसलों से, पूर्णानी भरे हुए, सर्वदा हमेशा, हमेशा उनकी मेहनत से खेत जो है वो सस्य पूर्णानी अर्थात फसलों से भरपूर रहते हैं। धरित्री धरती, धरित्री धरती, सरसा सरस जाता हो जाती है या जो, शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से युक्त सूखी धरती भी उनके परिश्रम से सरस हो जाती है अर्थात फसलों से युक्त हो जाती है, फसलों से युक्त हो जाती है अर्थात हरी भरी हो जाती है। उनकी मेहनत से कांटों वाली सूखी धरती भी हरी भरी सरस हो जाती है। फिर से देखिए, उन दोनों के परिश्रम से खेत फसलों से भरपूर हमेशा हो जाते हैं, धरती खुशहाल हरियाली हो जाती है जो पहले सूखे हुए कांटों से युक्त थी। शाकम अन्नम, शाकम सब्जियां, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्यो एव सभी को ही, तव वे दोनों कौन, किसान पति पत्नी, सबको सब्जियां अन्न फल दूध देकर सभी को, क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा भूख और प्यास से व्याकुल लोगों की, नित्यम हमेशा, विचित्रो विचित्र, जन पालकौ जन पालक, हमेशा जो है भूख और प्यास से व्याकुल लोगों की हमेशा सब्जियां अन्न फल दूध देकर हमेशा सहायता करते हैं। फिर से देखिए, तव वे दोनों एव ही, वे दोनों ही भूख और प्यास से व्याकुल लोगों की सब्जियां अन्न फल दूध देकर सभी का पालन करते हैं। कौन, जन पालकौ, वे दोनों जन पालक अर्थात लोगों का पालन करने वाले वे दोनों किसान पति पत्नी भूख और प्यास से व्याकुल लोगों की हमेशा क्या करते हैं, पालना करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।